नमस्कार, तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, देखिए आप लोग कक्षा 10 के 9वां चैप्टर जो है हमारा, इसके अंदर हमने एक क्वेश्चन उठाया है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझें, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। एक सीधा राजमार्ग है, ओके? और ये हमारी एक मीनार है। क्या है सबसे पहली बात, ये एक मीनार है। इस मीनार पर एक आदमी खड़ा हुआ। अच्छा भाई, आदमी खड़ा हुआ। इसने क्या करा, इसने एक चीज़ देखी, अवलंबन कोण बनाया। क्या बनाया? अवलंबन कोण। अवलंबन कोण क्या होता है? पहले आप इस चीज़ को समझे सिंपल सा। देखो, एक तो होता है ऊलेयन। ऊलेयन का मतलब होता है ये मेरी आँख है, यहाँ से एक रेखा सीधी जा रही है, ओके। और यहाँ से अगर मैं थोड़ा-सा ऊपर की तरफ देखता हूँ, तो ये वाली रेखा, मेरे हाथ से निकली हुई ये रेखा और यहाँ से ऊपर की तरफ बना कोण, ये हमारा कहता है ऊनयन। क्या कहते हैं इसको? ऊनयन। एक और बात, यही हाथ से अगर हमारे रेखा जा रही है और उसके बाद हम नीचे की तरफ देखते हैं, तो ये वाला जो कोण बनता है, इसको हम बोलते हैं अवनमन। क्या बोलते हैं इसको? अवनमन कोण बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा, उसने क्या करा? सबसे पहली बात, आदमी यहाँ खड़ा है, जिसका मतलब इसकी आँख से क्या होगा, इधर की तरफ एक सीधी रेखा होगी। उसके बाद यहाँ से इसने नीचे की तरफ देखा। नीचे की तरफ देखा तो पहले गाड़ी दिख रही थी 30 डिग्री पे। कितने पे दिख रही थी? 30 डिग्री पे, यानी 30 डिग्री। उसके बाद इसने देखा पहले गाड़ी इस जगह पोजीशन पे थी। तो आप समझना इस बात को, हम लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं इस बारे में कि जो समांतर रेखा है, जैसे ये एक रेखा और ये रेखा समांतर है, इसके बीच में ये तिर्यक रेखा है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे जेड बनता है। क्या बनता है? दो समांतर रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे जेड बनता है हमारा, जेड। तो ये इंटीरियर के जो कोण है हमारे, ये इंटीरियर के कोण आपस में क्या होता है, बराबर आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेड बन रहा है, तो ये अंदर वाले कोण बराबर होते हैं, इनको एकांतर कोण बोलते हैं। इस अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ 30 है, 30 के अकॉर्डिंग यहाँ कितना बन गया? ये 30 बन गया, ओके। उसके बाद क्या हुआ? 6 सेकंड बाद ये दूरी तय करने में भाई को टाइम लगा 6 सेकंड का। जैसे ही 6 सेकंड गुजरे, ये सी पर पहुंचा और इस आदमी ने फिर से देखा, तो इस बार इसका कोण बन रहा था कितना? तो वो बन रहा था हमारे 60 डिग्री। और ये देखिए आप लोग, यहाँ से ये ज़ेड बना, तो ये 60 था, तो वापस से ये 60 यहाँ शिफ्ट अप, कंप्लीट है इतना, ओके। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरी क्या, कि भाई सबसे पहली बात, यहाँ हुआ क्या कि गाड़ी यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आई 6 सेकंड में। आपसे पूछ रहा है ये कि इस पॉइंट से इस मीनार के पार बिंदु तक इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, ये हमें याद करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे क्वेश्चन करते हैं, उसी टाइप से करेंगे। सबसे पहली बात, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि ये जो हमने जो एक्स्ट्रा डायग्राम बनाया है ना ऊपर वाला, इससे हमारा कोई मीनिंगफुल बात नहीं है। हमें सिर्फ फोकस करना है कि इस पे 30 डिग्री वाले बड़े त्रिभुज पे और 60 डिग्री वाले छोटे त्रिभुज पे। देखिए आप लोग, फर्स्ट फर्स्ट क्या कह रहे हैं, देखें आप लोग, त्रिभुज। त्रिभुज का नाम क्या है हमारा? ए बी और डी नाम से। क्या है? ए बी और डी। ए बी डी नाम के त्रिभुज में क्या होगा, देखें आप लोग, 30 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 33 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटा आधा। ये लंब बटा आधा। लंब क्या होता है हमारा? तो लंब मतलब होता है ये ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। और ये आधार, आधार कितना है हमारे पास? पूरा। इसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं एक्स सेकंड है। कितना सेकंड है? एक्स। यहाँ 6 सेकंड लगते हैं, यहाँ पे एक्स सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ आधार क्या हो गया हमारा? 6 + x। और 10 30 कितना होता है? तो ये होता है a/√3। ये हो गया हमारा h/6 + x, ठीक है। ये 6 + x उधर चला जाएगा और ये हमारा इधर आ जाएगा, और ये कह रहा है बोलो क्या बन गया? h/√3। ये हमारी समीकरण नंबर क्या बन रही? 1 बनना, कंप्लीट। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखें आप लोग। पहले हम लोगों ने 30 डिग्री के हिसाब से लंब बटा आधार को सूत्र लगाया, उसी तरह से हमको लेना है अब 60 का। तो अब हमने यहाँ लिखा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होता है? वही लंब बटा आधार। लंब कितना है? तो h। आधार कितना है यहाँ पे? तो x। tan 60 कितना होता है? तो √3, और ये हो गया h और x, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से हम लोग x को इधर भेज देते हैं, तो ये बन गया x√3 बराबर h। ये हमारे हो गई समीकरण नंबर। आपको ये दोनों समीकरण अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारा मेन मोटिव यहाँ पे है क्या, वो हमें ध्यान में रहना। MoGP, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाए में, यानी हमको x का मान निकालना, सिंपल सी बात। इसका मीनिंग क्या हुआ? हमें इन दोनों समीकरणों से x का मान निकाला। इसका मतलब किसको हटाना पड़ेगा? h को हटा दो, यानी h का ये मान इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो देखें आप लोग, यहाँ तक हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से क्या बोलेंगे हम लोग? समीकरण 2 से 1 में h का मान रखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, h का मान यहाँ से लेके इसमें पुट करेंगे, ताकि h यहाँ से गायब हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। देखें आप लोग यहाँ पे,
इस समीकरण को देखें सबसे पहले 6 प्लस एक्स बराबर हमारे लिखा हुआ है एच रूट 3 और एच की जगह हमको क्या लेना है यहाँ से एक्स रूट 3 लेना है। तो एच की जगह क्या रखना है एक्स रूट 3 गुना हमारा रूट 3 बराबर हो गया 6 प्लस एक्स। ये देखो 6 प्लस एक्स बराबर देखे यहाँ से रूट 3 का जो गुणा होता है सिंपली आप ध्यान में रखें अंडर रूट ए और अंडर रूट बी का सूत्र होता है अंडर रूट ए इंटू बी। तो अंडर रूट में ए इंटू बी यानी 3 इंटू 3 9 अंडर रूट 9 का मान 3 और सीधा भी याद रख सकता है रूट 3 का गुणा 3 होता है रूट 5 का गुणा 5 होता है। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 3x। अब ये x हमारा उस साइड जाएगा तो बोलो क्या बना 3x माइनस एक्स और इक्वल में हमारा 6। यहाँ से कितना बना तो हमने देखते हैं यहाँ से 2x बराबर 6। तो सिंपली आपको नजर आ रहा होगा 2 जब इधर जाएगा तो बोले x इज इक्वल टू कितना मिला 6/2 एंड x इज इक्वल टू 3 और 3 क्या होगा सेकंड। आई होप ये आपको समझ में आया हो। ठीक इसी तरह से हम लोग अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है यहाँ पे कि भाई आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। ओके ठीक है तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि एक ऐसी कंडीशंस है कि भाई एक मीनार है और इसके साथ कोई बिंदु सी है जहाँ पर एक थीटा कोण बनाता है और दूसरा 90 माइनस शेख का। ऐसा क्यों ये क्वेश्चन में बोला है सीधे कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। इस बार हमारे क्या बोला है ये मीनार है उससे 4 मीटर की दूरी और उससे 9 मीटर की दूरी पर डी बिंदु है और 4 मीटर की दूरी पर सी बिंदु है। ठीक है यहाँ पे हमारे से बात ये बोली गई इसने कि आप मीनार की ऊंचाई निकालो क्या निकालो 6 मीटर ही निकालो। ये 6 मीटर निकाल लेंगे लेकिन इसने कंडीशन क्या दी सुने उन्हें कोण पूरा कोण क्या होता है पूरा कोण का सिंपल सा मीनिंग है दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है। ठीक है तो हमने एक को अगर थीटा मान लिया तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। ओके ठीक है तो अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। अभी जैसे किया हमने डिट्टो वैसा का वैसा ही करना है। सबसे पहली बात एक छोटा त्रिभुज ले लेते हैं हम सबसे पहले बोले यहाँ तो छोटे त्रिभुज का नाम क्या है हमारा तो ए बी और सी। ठीक है यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे टेन ती है ना टेन थीटा सॉरी टेन थीटा है तो क्या बोलेंगे लंब बटा आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे तो ए बी बटा आधार कितना है तो सी बी। टेन थीटा ये हमने लिखा है यहाँ से टेन थीटा ए बी कितना है तो एच और सी बी कितना है तो इसमें 4 है कंप्लीट। तो टेन थीटा का मान हमारे पास क्या आ गया ऐसा आ गया। ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का क्या नाम है हमारे तो ए बी डी। क्या नाम है इसका ए बी डी में ए बी डी में हम लोग क्या बोलेंगे वो कोई कॉन्सेप्ट टेन ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा बोलो लंब बटा आधार। लंब हमारा एच है आधार हमारा कितना है लो है तो लंब हो गया ये आधार कितना है हमारे पास ये हो गया हमारा लो। इक्वेशन नंबर दोनों आपको समझ में आई हो सिंपली। अब एक खास बात आती है कि यार भाई टेन 90 माइनस थीटा होता कितना है तो ये हम लोग ध्यान से यहाँ लिख सकते हैं कोट थीटा होता है कितना होता है क्योंकि 90 के ऊपर 6 होते हैं 10 कोट में 6 कोट 10 में। तो ये हो गया कोट थीटा ये हो गया हमारा एच कोण 9 ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हम इसको देके इसको यहाँ से हटा दे। ठीक है एक और दो दोनों आ गया हमारे पास। और एक खास बात बेटा हम लोग एक चीज जानते हैं क्या कि टेन थीटा का गुणा अगर आप कोट थीटा से करते हो तो वो सदैव एक होता है। टेन थीटा का मान यहां से लिखें क्या लिखा हुआ है एच बटा 4 गुणा कोट थीटा का मान कितना है तो हम लिखेंगे एच बटा लो बराबर हमारा 1। ठीक है 9 और 4 का गुणा करेंगे तो 36 बनेगा 36 को उधर भेज दो। यहाँ देखो आधार समान है तो घाते क्या हो जाती जुड़ जाती तो एच की का 2 बराबर हो जाएगा 36। और ध्यान से देखें आप लोग ये 2 घात जब उधर जाएगी तो क्या बन जाएगा अंडर रूट। ध्यान रखें ये 2 उधर जाता है तो क्या बनता है सदैव इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 36 की घात 1/2 ये लिखो एक ही बात। तो देन आंसर कितना हो जाएगा 6 और मीटर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।